हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में हम पिछली कक्षा में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमने माध्य, बहुलक और माध्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आइए इस कक्षा में कुछ क्वेश्चनों को आगे करते हैं, देखते हैं। देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको कुछ। देखिए, अब इसमें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपको कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5। निम्नलिखित सारणी में क्या है? 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल आपको लाइफ टाइम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब जीवन काल आपने लिखा है, लैंपों की संख्या लिखी गई है। तो जीवन काल आपको पता है कितना है? 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। और लैंपों की संख्या क्या है? 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। एक लैंप का माध्यक जीवन काल आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या कर निकालना है? इसका माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर ये बढ़ती हुई संख्या आपको दी गई है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? f। अब हमें क्या निकालना होता है? इससे CF निकालना होता है। उसके बाद हम इसे फॉर्मूले में पुट ऑन करते हैं। अब देखते हैं, आइए। हमें देखिए दिया गया है, माध्यक ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारताओं के साथ बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित है। आपको दिए गए हैं जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या दी गई है F1 से 14, 56, 60, 86, 74, 62 और ये आ गया आपका योग 400। अब संचय बारंबारता आपको दी गई है 14, ये आपकी आ गई बारंबारता, इस प्रकार आ गई। अब क्या है? योग निकाल लिया आपने, सिग्मा F आ गया आपका। बारंबारता सारणी से n दिए गए हैं आपको 400 और n/2 क्या आ गया आपका? 20। यह प्रेक्षण अंतराल आपका कितना आ गया? 3000 से कितना आ गया? 3500 तक। अब अतः माध्यक वर्ग कितना आ गया आपका? 3000 से 3500 के बीच में आ गया माध्यक वर्ग। देखिए यहाँ से, और क्या आ गया आपका? सबसे बड़ी यहाँ पर वैल्यू आ गई थी, तो CF इसके ऊपर वाली आ गई। क्या हो गई? CF 130। तो अब इसमें देख लेते हैं हम। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L क्या है? L1 3000 और H कितना है आपको? 500 रुपये दिया गया है। और माध्यम वर्ग की बारंबारता F कितनी दी गई है? 86। और माध्यम वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता CF कितनी दी गई है आपको? 130। अब निकाल लेते हैं माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो 3000 प्लस 200 माइनस 130 अपॉन 86 इंटू 500। ये क्या आ गया आपका? 3000 प्लस 35,000 और बीच बटे में क्या आ गया? 86। तो क्या आ गया आपका? 3000 प्लस 406.978 क्या आ गया आपका? 34,606.978 आ गया आपका। तो एक लैंप की मध्य जीवन काल कितना आ गया आपका? 34.0.98 घंटे। किस प्रकार निकाला हमने? इस प्रकार हमने इसको निकाल लिया। तो ये हमें क्या दिए होते हैं? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इनको? क्लास इंटरवल। और लैंपों की संख्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गई आपकी? CF। इसको क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम्स के लिए दिए गए और उनमें उपयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अब अक्षरों की संख्या कैसे है आपकी? 1 से 4 तक, 4 से 7 तक, 7 से 10 तक, 10 से 13 तक, 13 से 16 तक, 16 से 29 तक। अब अक्षरों की संख्या क्या हो गई? क्लास इंटरवल। क्या हो गई आपकी? ये क्या होगा आपकी? क्लास इंटरवल। और कुल नामों की आपकी सरनेम्स की संख्या कितनी हो गई? ऐसे 6 सरनेम है जिनकी अक्षर कितने 1 से 4 तक आते हैं। ऐसे 10 सरनेम है जिनकी जो अक्षर हैं, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट आपके 4 से 7 तक आते हैं। ऐसे 40 हैं जिनके 7 से 10 तक आते हैं। ऐसे 16 हैं जिनके 16 से 13 तक आते हैं। ऐसे 4 हैं जिनके 13 से 16 तक आते हैं। ऐसे 4 हैं जिनके 16 से 29 तक आते हैं। अब कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए।
साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें अक्षरों का माध्य भी ज्ञात करना है और उनके बहुलक मोड को भी ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है मतलब हमें मीन ज्ञात करना है और हमें तीनों चीज़ निकालनी है। तो माध्यक भी ज्ञात करना है आपको, मीडियन। माध्यक को क्या बोलते हैं हम इसमें? मीडियन। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारता को निम्न प्रकार हमें लिखा गया है: 1 से 4 तक, 4 से 7 तक, 7 से 10 तक, 10 से 13 तक, 13 से 16 तक, 16 से 19 तक। अब इनको f दिया गया है 6, 30, 40, 16, 4 और 4, और इनका क्या दिया है? सिग्मा f। टोटल कितना दिया गया है? 100। अब संचय बारंबारता CF निकाल लेंगे, तो ऐड ऑन करते जाते हैं। ठीक है, 6 में ऐड करेंगे क्या? 30, तो क्या आएगा? 36, 36 में 40 करेंगे 76, 16 करेंगे 92, 4 करेंगे तो 96, और आपका 4 करेंगे तो 100 आपका आ जाएगा। तो क्या आ गया? आपका CF का टोटल आ गया। ठीक है, तो CF कितनी आ गई? 100 आ गई। अब क्या लेंगे? F का टोटल करेंगे तो भी 100 ही आएगा और CF भी हमारा 100 आ गया। तो अतः अब क्या लेंगे? बारंबारता सारणी से n की वैल्यू कितनी आ गई? 100, इसलिए n/2 कितना आ गया? 100/2, तो आ गया 50। अतः प्रेक्षण अंतराल कितना आ गया आपका? 7 से 10 तक का ले लिया हमने वाला। हमारा कहाँ पर आया था? एग्जिस्ट कर रहा था हमारा इस वाले में। और हमारा F कितनी आ गई? 40। तो F कितनी आ गई हमारी? 40, क्योंकि हमने लिया ये। और CF कितनी आ गई? 36। CF इसके ऊपर वाली होती है जो हमारी एग्जिस्ट करती है। कौन सी वैल्यू? इस वैल्यू में। अब देखिए, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L1 कितनी है आपकी? 7 वर्ग माप, और H कितनी है? 3, और माध्यक वर्ग की बारंबारता F कितनी दी गई है आपको? 40। अब देखिए, माध्यम वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, तो CF कितनी आ गई आपकी? 36। अब माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, तो क्या आ गया? 7 प्लस 50 माइनस 36/40, इतना आपको पता चल गया। इंटू 3 कर लिया, तो क्या आ गया? 7 प्लस 42/40, क्या आ गया आपका यहाँ पर? इंटू में 3। तो आपने कर लिया इसको, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर? 7 प्लस 10.5, तो क्या आ गया? 8.05। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह x1 ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि हमें जब मीन निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? पहले उसकी हम मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम उसका मीन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। देखिए, हमने ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को भाग दे दिया 2 से, तो हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट और डिवाइड कर दिया हमने 2 से। तो हमने क्या किया? 11.5 को कल्पित माध्य हमने इसमें मान लिया, a की वैल्यू को मानते हैं, और D1 U1 और F1 U1 को हमने ज्ञात करते हैं। जहाँ हमने H माना है 3 को, तो H क्या माना है हमने? 3 को। इस प्रकार हम निकालेंगे। ये पूरी हमें लिखे गए क्लास इंटरवल। क्या दिए गए? क्लास इंटरवल। उपनामों कुल नामों की संख्या, सरनेम। सरनेम की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है आपको? 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो इसका योग क्या आ गया? 100। तो सिग्मा F का क्या आ गया? 100। अब आपको दिए गए इनके मध्यमान, तो 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5। तो आपको दिया गया D1 9 माइनस का 6 माइनस के 3 0 3 और 6। आपको दिया गया माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2। आपको अपने क्या निकाला है? आपने F1 और U1 की आपने क्या कर ली? इंटू कर ली। तो 6 की इंटू करेंगे 3 से, तो माइनस का 18 माइनस का 60 माइनस का 40 0 4 8। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर? सिग्मा F1 U1 का वैल्यू आ गई माइनस के 106। इतना आपको पता चल गया। अब सारणी से हमें क्या प्राप्त होता है कि हमारा सिग्मा F1 कितना है? 100। सिग्मा F1 U1 कितना है? माइनस का 106। और A कितना है आपका? कल्पित माध्य 11.5, और H कितना है आपका? 3। इतना आपको पता चल गया। अब माध्य कितना है आपका? A प्लस सिग्मा F1 U1 अपन सिग्मा F1 इंटू H, तो क्या आ गया? 115 प्लस 106/100, तो कितना आ गया? इंटू में 3। तो आपका क्या आ गया? 11.5 माइनस 108/100, तो क्या आ गया आपका? 11.5 माइनस 3.18। तो क्या आंसर आया आपका? 3.28। तो हमारा क्या निकल कर आया है यहाँ पर? ये हमने निकाला है इसका माध्य। अब देखते हैं हम इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सारणी में क्या करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करना है। तो अक्षरों की संख्या लिखी गई है, आपको बारंबारता दी गई है, तो किस प्रकार निकालेंगे हम इसका? देखिए, बहुलक ज्ञात करना है अब हमें। तो सबसे बड़ी संख्या आप देखिए इसमें क्या पर है, आपको 40 दी गई है, तो बारंबारता 40 है, और उसके सामने की आपको जो वर्ग दिया गया है वो क्या दिया गया है?
7 से लेकर 10 वाला वर्ग, ये आपने देख लिया होगा। इसलिए बहुलक वर्ग क्या है इसका 7 से 10 तक। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1 क्या है आपकी 7 दी गई है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी दी गई है 40 दी गई है। और वर्ग माप क्या दिया गया है h कितना दिया गया है आपको 3, इतना आपको पता चल गया होगा। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता F0 कितनी दी गई है आपको 30। और बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता आपको कितनी दी गई है F2 कितनी दी गई है 16, इतना आपको पता है। अब हमने पूरे फॉर्मूले में इसका मान रख दिया। L1 दिया गया है F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो 7 40 माइनस 30 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 तो आ गया इंटू 3, तो आ गया 7 प्लस 10 अपॉन 34 इंटू 3, तो क्या आ गया 7 प्लस 0.088, क्या आ गया 7.88। अतः कुल मानों में माध्यक तथा माध्य अक्षरों की संख्या क्रमशः कितनी है 8.05, जबकि जबकि कुल नामों के अक्षरों की संख्या बहुलक कितना है 7.88। इतना आपको समझ में आया कि बहुलक कितना है 7.88। ये क्या आ गया हमारा मोड का आंसर, ठीक है। और आपका इसका आंसर क्या आ गया माध्य का, देखिए कल्पित माध्य निकाला था तो मीन आ गया आपका, मीन की वैल्यू आ गई 8.32, ठीक है। इतना आपको पता चला। और आपका जो क्या था हमारा माध्यक, ये हमारा मोड आ गया और हमारा माध्यक की वैल्यू क्या आ गई 8.05 क्या आ गया आपका माध्यक का आंसर आ गया, जिसे हम बोलते हैं मीडियन। तो हमारा मोड, मीन और मीडियन तीनों का आंसर इसमें अच्छे से आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया 7। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अब भार किलोग्राम में दिया गया है आपको 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 आपको क्या दिया है क्लास इंटरवल। F कितनी दी गई है आपको 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। क्या निकालना है आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको संचय बारंबारता को प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं CF, जिसमें हम बारंबारता को जोड़ते जाते हैं और हमारा आंसर इसमें से आ जाता है। जो आंसर आता है उसमें हम ऐड ऑन करते जाते हैं। और सिग्मा F कितना दिया है 30। तो आपको भार दिया गया है CI, ये देखिए 70 से 75 तक और 40 से 45 तक आपका 5-5 का इसमें क्या है गैप है। अब संचय बारंबारता में हमने क्या किया, पहले 2 ले लिया, फिर 5 हो गया, फिर 8 को ऐड करा तो 13, फिर 6 को करा तो 19, फिर 6 को करा तो 25, फिर 3 को करा तो 28 और फिर 2 को करा तो आपका क्या आ गया 30। इस प्रकार हमारा क्या आ गया 30 संचय बारंबारता का आंसर। अब बारंबारता सारणी से हमें क्या करना है, n लिया है 30, इसलिए n/2 क्या आ गया 15। अतः प्रेक्षण अंतराल कितना आ गया 55 से 60 में आता है। माध्यक वर्ग कितना है आपका 55 से 60। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है आपकी 55 और वर्ग माप कितनी है आपकी 5। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता F क्या हो गई आपकी 6 और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता CF कितनी हो गई आपकी 13। इतना आपको समझ में आ गया। अब माध्यक देखते हैं क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। तो 55 प्लस 15 माइनस 13/6 इंटू 5, तो क्या आ गया 55 प्लस 10/6, तो क्या आ गया 55 प्लस 1.67, कितना आ गया 56.67। तो विद्यार्थियों का माध्यक भार कितना आ गया, इतने किलोग्राम में आपका अच्छे से यहाँ पर विद्यार्थियों का माध्यक किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या सीखा, देखिए हम देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है। हमने देखा है कि माध्यक कैसे निकालते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। तो L1 क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होती है लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 क्या हो गया, n आपको जो दिया गया है 100 जैसे आपको दिया गया है तो 2 उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा कहाँ दिया गया n 30 दिया गया। देखिए यहाँ पर n क्या आ गया टोटल f का, तो f का टोटल को हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो क्या आ गया 30 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया 15। तो ये क्या आ गया आपका n। अब हमें क्या चाहिए CF कैसे पता चलेगी, अब देखिए 15 का कर रहा है यहाँ पर हमारा, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो CF इसके ऊपर वाली हो जाती है हमारी 13, तो CF क्या हो गई आपकी 13। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए आगे क्या देखा है हमने देखा H हमें दिया होगा, गिवन होगा इस क्वेश्चन में, और F हमें पता ही है, F हमारा क्या हो गया इसके सामने वाली संख्या, तो F हमारा क्या हो गया 6, तो हमारा F क्या हो गया 6।
इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन को पुट ऑन करके इसका मान आराम से निकाल लिया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कैसे इसके माध्य को निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और हमने माध्य को अच्छे से भी किया है। आगे क्वेश्चनों को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।